गुलबहार और जादुई बीज। किसी देश में एक सुंदर सा गांव था जहां एक मेहनती किसान अपनी पत्नी और बेटी गुलबहार के साथ रहता था। गुलबहार बेहद नेक दिल और मददगार लड़की थी। वह अपनी मां के साथ घर के कामों में हाथ बटाती और अपने पिता के खेतों में भी मदद करती। इसके अलावा उसे जंगल में जाकर अपनी बकरियों को चराने का बहुत शौक था। एक दिन जब गुलबहार अपनी बकरियों को जंगल से वापस ला रही थी तो रास्ते में उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने झुककर देखा तो वह एक छोटी सी नीली अंगूठी थी जिस पर हल्का सुनहरा नगीना जड़ा हुआ था। गुलबहार ने इधर उधर देखा कि शायद इसका असली मालिक नजर आ जाए, मगर वहां कोई नहीं था। उसने अंगूठी को अपनी ओढ़नी में बांध लिया और सोचा कि अगर इसका मालिक मिला तो वह उसे लौटा देगी। रास्ते में आगे बढ़ते ही उसने एक छोटे से पेड़ के नीचे एक नन्हा सा लड़का देखा जो रो रहा था। गुलबहार ने नरमी से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने उदास लहजे में कहा, मेरी जादुई नीली अंगूठी खो गई है और उसके बिना मैं अपने घर नहीं जा सकता। गुलबहार को तुरंत अपनी मिली हुई अंगूठी याद आई। उसने झट से उसे निकाला और लड़के को दिखाया, क्या ये तुम्हारी अंगूठी है? लड़का खुशी से उछल पड़ा और बोला, हाँ यही है, तुमने मुझे बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर उसने अपने छोटे से पोटली में से चमकीली मिट्टी से भरी एक डिबिया निकाली और गुलबहार को देते हुए कहा, मैं इस समय तुम्हारे एहसान का बदला नहीं चुका सकता, लेकिन यह मिट्टी एक जादुई खेत से आई है, इसे अपने आंगन में डाल देना, इससे कुछ अनोखा उगेगा। गुलबहार ने डिबिया ली और लड़के को विदा किया। घर लौटकर उसने वह मिट्टी अपने आंगन में डाल दी और पानी का छींटा मार दिया। अगली सुबह जब गुलबहार उठी तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा सा फूलों का पौधा उगाया था जिसमें नीले और सुनहरे रंग के चमकदार फूल लगे थे। उसने आश्चर्य से एक फूल तोड़ा और खोलकर देखा तो अंदर एक नन्हा सा लड़का सो रहा था। जैसे ही उसने उसे हथेली पर रखा, लड़का जाग गया और बोला, मैं कहाँ हूँ? गुलबहार ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे घर में हो, लेकिन तुम इतने छोटे क्यों हो? लड़के ने गहरी सांस ली और कहा, यह एक जादूगरनी का श्राप है। मैं पहले आम इंसान था, लेकिन मैंने उसकी कैद में फंसे कुछ बच्चों को छुड़ा दिया। बदले में उसने मुझे छोटा करके इस जादुई फूल के अंदर कैद कर दिया। उसने कहा था कि अगर कोई नेक दिल लड़की मुझे निकालकर मुझे बादाम का हलवा खिलाएगी तभी मैं अपनी असली शक्ल में लौटूंगा। गुलबहार ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो ये काम मुश्किल नहीं है, मैं अभी तुम्हारे लिए हलवा बनाती हूँ। उसने जल्दी से रसोई में जाकर बादाम का हलवा तैयार किया और लड़के को खिलाया। हलवा खाते ही अचानक पूरे कमरे में 7 रंगों की रोशनी फैल गई। गुलबहार की आंखें चौंधिया गई। जब रोशनी कम हुई तो उसके सामने एक सुंदर और हिम्मती नौजवान खड़ा था। वह मुस्कुरा कर बोला, तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। कुछ ही दिनों में दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और फिर उनके निकाह की तैयारियां शुरू हो गई। गुलबहार और वह नौजवान खुशी खुशी शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। उनके घर का आंगन हमेशा उन जादुई फूलों से महकता रहा जो गुलबहार की नेकी और प्यार की निशानी थे। गुलबहार और नौजवान की शादी पूरे गांव में धूमधाम से हुई। नौजवान का नाम इरफान था और वह एक नेक दिल और समझदार इंसान था। दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दुनिया बदल दी। एक सुबह गुलबहार अपने आंगन में बैठी थी जहां वही जादुई फूलों का पौधा हरा भरा खड़ा था। अचानक फूलों में से एक सुनहरी तितली निकली और उसकी हथेली पर आकर बैठ गई। जैसे ही गुलबहार ने उसे छुआ, तितली ने मानो इंसानों की भाषा में बोलना शुरू कर दिया, गुलबहार तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। जादूगरनी जिसने इरफान पर श्राप डाला था अब फिर से बच्चों को कैद कर रही है और इस बार उसका जादू पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। गुलबहार चौंक गई, लेकिन वह तो जंगल से दूर चली गई थी, फिर वह वापस कैसे आई? तितली ने जवाब दिया, उसने काले जादू से अपने आप को और ताकतवर बना लिया है। इस बार वह सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को श्राप देने की तैयारी में है। अगर उसे नहीं रोका गया तो ये जगह अंधकार में हो जाएगी। गुलबहार ने ये खबर इरफान को दी। इरफान को यकीन नहीं हुआ कि जादूगरनी वापस आ सकती है, लेकिन गुलबहार को पूरा विश्वास था कि तितली झूठ नहीं बोल रही। यात्रा की तैयारी गुलबहार और इरफान ने तय किया कि वह खुद जाकर जादूगरनी को रोकेंगे। उन्होंने कुछ जरूरी चीजें ली। गुलबहार ने अपने आंगन की जादुई मिट्टी को एक छोटी डिबिया में भर लिया और इरफान ने अपने साथ एक चमकती हुई तलवार ली जो उसे जंगल के एक रहस्यमय साधु ने कभी दी थी। उन्होंने अपना सफर शुरू किया। रास्ते में तितली ने उन्हें बताया कि जादूगरनी का महल अब एक विशाल काले पहाड़ के ऊपर है जहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। एक बार वे एक ऐसे जंगल से गुजरे जहाँ पेड़ों की टहनियाँ
अचानक ही सांपों में बदलने लगी और उन पर झपटने लगी। इरफान ने अपनी तलवार से उन टहनियों को काटा और गुलबहार ने अपनी जादुई मिट्टी फेंकी, जिससे उन पर लगे श्राप का असर खत्म हो गया। आखिरकार वे काले पहाड़ के करीब पहुंचे। पहाड़ के पास ही एक छोटा सा गांव था जहां सब लोग डरे हुए थे। वहां एक बूढ़े आदमी ने बताया, हर रात जादूगरनी इस गांव में काले धुएं के बादलों के साथ आती है और हर बार 3 बच्चों को उठा ले जाती है। अभी तक कोई भी उन्हें बचाने में कामयाब नहीं हुआ है। गुलबहार और इरफान ने तय किया कि वे उसी रात गांव में रुकेंगे और जादूगरनी को रोकने की कोशिश करेंगे। जादूगरनी का हमला रात हुई। गांव में हर तरफ अंधेरा था। अचानक आसमान में संगीन लाल रंग की बिजली कड़की और हवा में एक भयानक काला धुआं फैल गया। धुएं में से जादूगरनी प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसके लंबे नाखून लोहे की तरह चमक रहे थे। गुलबहार ने हिम्मत करके कहा, रुक जाओ, तुमने बहुत बच्चों को तकलीफ दी है, अब तुम्हें कोई और नुकसान नहीं करने दिया जाएगा। जादूगरनी जोर से हंसी, तो तुम वही लड़की हो जिसने मेरे श्राप को तोड़ा था। अच्छा हुआ, अब मैं तुम्हें भी हमेशा के लिए मटर के बीच में बदल दूंगी। यह कहकर उसने गुलबहार पर एक काला जादू फेंका, लेकिन गुलबहार ने अपनी जादुई मिट्टी फेंक दी। मिट्टी जादूगरनी के हाथ पर गिरी और वह दर्द से चीखने लगी। इसी बीच इरफान ने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन जादूगरनी अचानक गायब हो गई और आसमान में काले धुएं के बादलों की तरह फैल गई। असली महल की खोज। गुलबहार और इरफान समझ गए कि जादूगरनी को पूरी तरह हराने के लिए उन्हें उसके असली महल तक पहुंचना होगा। गांव वालों ने उन्हें बताया कि जादूगरनी का महल पहाड़ के दूसरी तरफ एक ज्वालामुखी के पास था। वे तुरंत वहां के लिए निकले। रास्ता खतरनाक था, चारों ओर आग के भंवारे, पत्थरों की बारिश और डरावनी परछायां उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार वे महल पहुंचे। महल की दीवारें काले शीशे की बनी थी और उसमें से एक अजीब सा बैंगनी उजाला निकल रहा था। अंतिम जंग। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही जादूगरनी फिर से प्रकट हुई। इस बार वह पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसने गुलबहार पर हमला किया, लेकिन गुलबहार ने पहले से ही अपनी जादुई मिट्टी का एक मुट्ठी भर हिस्सा बचा कर रखा था। उसने मिट्टी जादूगरनी की ओर उछाल दी। मिट्टी लगते ही जादूगरनी की चमड़ी से धुएं के गुब्बार उठने लगे और वह चीख पड़ी। इरफान ने अपनी चमकती तलवार से अंतिम वार किया और जादूगरनी एक तेज विस्फोट के साथ गायब हो गई। जश्न और नया सफर। जादूगरनी के खत्म होते ही पूरे महल में रोशनी फैल गई। वहां कैद सभी बच्चे आजाद हो गए और खुश होकर इरफान और गुलबहार को धन्यवाद देने लगे। गांव में उनकी विजय का जश्न मनाया गया। सब ने मिलकर गुलबहार और इरफान का स्वागत किया और गांव की खुशियां लौटाई। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। गुलबहार और इरफान को पता चला कि दुनिया में अब भी कई जगह थी जहां लोग बुरी ताकतों से परेशान थे। उन्होंने तय किया कि वे सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि दूसरों की भी मदद करेंगे। इस तरह गुलबहार और इरफान की नई रोमांचक यात्राएं शुरू हुई, जहां वे नई जगहों पर गए, नए लोगों से मिले और हर जगह नेकी और इंसानियत का संदेश फैलाया। और इस तरह उनकी कहानी एक नए सफर की शुरुआत बन गई। क्या आपको ये कहानी पसंद आए? अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी कहानी में कौन सा किरदार आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।